नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, भूगोल की प्रकृति। ठीक है, हम शुरू करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले भूगोल की प्रकृति। तो हमारा जैसे ज्योग्राफी, भूगोल आज हम पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भूगोल का अर्थ होता है, भूगोल का अर्थ क्या होता है? भूगोल, भूगोल को अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया है आज 2000 चल रहा है, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व इराटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? ये प्रश्न छोटे छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है। इसका नाम है इराटोस्थनीज ने किया था 2300 वर्ष पूर्व। भूगोल शब्द का प्रयोग 2300 वर्ष पूर्व इराटोस्थनीज ने किया था। जो भूगोल शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, जब यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी यूनान का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफी। जियोग्राफी दोनों शब्दों से मिलकर बना है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, जैसे जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, मतलब पृथ्वी का। ग्राफी का मतलब क्या होता है? पूरी पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है? ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। यानी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो भूगोल का पहला शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये प्रश्न आ जाए तो आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इराटोस्थनीज ने कब किया था? 2300 वर्ष पूर्व। छोटे प्रश्नों में पूछा सकता है और बड़े प्रश्नों में भी यह पूछा जाए तो आपको शुरू यहीं से ही करना है। ठीक है, हम आगे आते हैं। देखो, ज्योग्राफी शब्द के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत सारे भूगोलवेत्ता वो ज्योग्राफी के बारे में कुछ न कुछ उन्होंने बताया। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं प्रोफेसर पीटर हेगेट, जिन्होंने भूगोल के अध्ययन का केवल पृथ्वी का ही अध्ययन नहीं माना। उन्होंने क्या माना कि पृथ्वी में भी जो भी निवास करते हैं, मानवीय जो है वो भी निवास करते हैं, उनके बारे में भी प्रोफेसर पीटर हेगेट ने कहा कि भूगोल का अध्ययन को केवल पृथ्वी का ही अध्ययन नहीं माना। उन्होंने क्या नहीं माना? अध्ययन, पृथ्वी का ही अध्ययन नहीं माना। उन्होंने कहा कि इसमें मानवीय अध्ययन को भी समाहित किया। मानव अध्ययन में क्या हो गया? प्राणी सारे आ गए, जीव जंतु जितने भी, उन सभी का यहाँ पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको ये भी पता हो गया कि भूगोल में बहुत सारी चीजें होती है, भौतिक भी होता है, जीव भी होता है, अन्य प्रकार के खनिज वगैरह भी जो होता है उनको अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है। हम बात करते हैं, जैसे एक भूगोलवेत्ता हुए हमारे हॉटसन, जिसका पूरा नाम है रिचर्ड हॉटसन। 1939 में उन्होंने उनके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, किसकी? पृथ्वी की सतह, किनारा होता है, पृथ्वी की सतह को परिवर्तनीय लक्षणों की सही व्यवस्थित तथा अनुपातिक विवरणों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये किसने कहा था? हॉटसन ने कहा था। कब कहा था? 1939 यानी 1939 में कहा था। ठीक है, जैसे उन्होंने फिर आगे जैसे हमारे भूगोलवेत्ता एक और हुए, उनका नाम है कार्ल सावर। उन्होंने अपनी किताब थी उनकी किताब का नाम है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। क्या नाम था? द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। ये जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिले तो आपको मैं नोट्स बना के और पीडीएफ के द्वारा भेजूंगा, आप उसमें भी अध्ययन कर लेना और नोट भी करते रहना साथ साथ में, ताकि आपको कोई पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भौगोलिक दृश्य भूमि के अध्ययन में प्राकृतिक दृश्य, भूमि तथा मानवीय निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य का समानांतर महत्व है। किसका? भूदृश्य का समानांतर महत्व है उसमें। तो जैसे आपको ये भी पता है कि पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है। पृथ्वी पे लगभग 70.87% भाग किसके से घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। आप सोचते हो कि जल की कमी रहती है, लेकिन आपको भी पता है कि समुद्र में भी महासागर के रूप में, सागर के रूप में जल है उपस्थित। और कितने प्रतिशत है? 70.87% जल पृथ्वी पर उपस्थित है और ओनली कितना? 29.13% ही स्थल आवृत्ति है। कितना? 29.13। ये प्रश्न छोटे मोटे ऑप्शन में पूछे भी जा सकते हैं कभी कभी, तो इसलिए ये याद रखें आपको। ठीक है, भू सतह की औसत मोटाई, इस संदर्भ में एक जो अपने भूगोलवेत्ता है पीटर हेगेट, उन्होंने ही बताया है। उन्होंने बताया कि 10 किलोमीटर तक, मानिए भू सतह की जो मोटी इकाई है उसको कितने किलोमीटर माना है? 10 किलोमीटर तक माना है। जबकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में जो होम्स महोदय, उन्होंने इसे क्या जो भाग है 10 किलोमीटर का, उसको क्या कहा है? भूपर्पटी कहा है। क्या कहा है? जैसे ये भाग में बता दो आपको, छोटा सा भाग में ये पृथ्वी, इसका ये जो 10 किलोमीटर का भाग है इसको क्या कहा है? भूप्रॉपर्टी। होम्स जो महोदय है उन्होंने इसको क्या बोला? आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था इसके बारे में। उन्होंने कहा था
कि ये इस भाग को क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्पटी। अब आगे बात करते हैं हम जैसे भूगोल की परिभाषा है। भूगोल की परिभाषा बहुत लोगों ने दी है, तो हमें परीक्षा में पूछा जाता है कि इसकी क्या परिभाषा है, इसने कौन सी परिभाषा दी, तो आपको पूछा जाता है परीक्षा में। ये 2 नंबर के जो छोटे के प्रश्न आते हैं उनमें पूछा जाता है। हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी है कि एग्जाम में भी पास करना और समझ में भी आना चाहिए। तो हम कुछ परिभाषा मैं आपको पीडीएफ के द्वारा दूंगा और कुछ परिभाषा आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। एक परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है, मॉन्क माउस की जो परिभाषा है, और परिभाषा को लिखते समय एक बात ध्यान रखना है, आपको इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा क्लॉज में आपको बंद करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे मॉन्क माउस ने हमारी जो परिभाषा दी है, भूगोल पृथ्वी तल का, किसका, भूगोल पृथ्वी तल का, उसकी क्षेत्रीय भिन्नता के साथ, किसके, भूगोल पृथ्वी तल का, पृथ्वी तल आपको समझ में आ गया होगा, क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानवीय निवास के रूप में अध्ययन है। ये किसने कहा था, मॉन्क माउस ने कहा था। और ये परिभाषा में क्या करें, थोड़ी सी समझ के और रट के भी याद करनी या समझ के भी याद करनी। आप जिस भी प्रकार से परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 3-4 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न में बड़े नंबर के प्रश्न हो तो उनमें आपको ये जरूरी है लिखना, कम से कम 2 तो आपको वहां लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बता दो, जैसे भूगोल वह विज्ञान है, याद रखना, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूप का वर्णन और उनकी व्याख्या, परिवर्तनशील स्वरूप और उनकी व्याख्या मानव के संसार के रूप में करता है। और यह परिभाषा किसने दी थी, हॉट्सॉर्न ने दी थी, ठीक है। ये भी एक बड़े भूगोलवेत्ता है, और इन भूगोलवेत्ताओं के बारे में ये पढ़ेंगे हम आगे कि कौन से भूगोलवेत्ता कहां से थे, कौन से जर्मनी के थे, कौन से अमेरिका के थे, कौन से फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, कौन से यूनानी थे, इन सब के बारे में हम आगे एक इनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो भूगोल का जो ये सब्जेक्ट है उसमें सारे चिंतन विचार और यही पेपर है, इसलिए बहुत टफ पेपर भी मान सकते हो, अगर समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी पेपर है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे भूगोलवेत्ता, उनका नाम है कार्ल रिटर, ठीक है। इन्होंने किताब भी लिखी थी, आगे हम पढ़ेंगे इनकी किताबें कौन कौन सी थी। तो कार्ल रिटर ने भूगोल को पृथ्वी तल का अध्ययन, ये बहुत अच्छी परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं। भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, जो कि मानव निवास का, सभी को पता है, आप भी निवास करते हो, मैं भी निवास करता हूं, तो मानव निवास का ग्रह है। कौन सा ग्रह है, मानव निवास का ग्रह है। ये और ये छोटी परिभाषा को याद होगी, भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है। और ये किसने दी थी, कार्ल रिटर ने, ठीक है। ये परिभाषा याद कर लेना। और एक और परिभाषा बता देता हूं मैं, भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। और ये परिभाषा दी थी रिचथोफेन ने। अगर आपको जैसे बाय चांस ये नोट करना हो तो आप वीडियो को आगे पीछे करके भी वापस कर सकते हो नोट, ठीक है। आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। और ये समझाने के लिए, और बाकी मैं आपको कुछ पीडीएफ के माध्यम से पहुंचाऊंगा सारे नोट्स, आप नोट करते रहने, और ये बड़ा प्रश्न बनेगा आपका, इसलिए आपको, और जैसे आगे मैं और बताऊंगा आपको इनके बारे में, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, भूगोल में क्या क्या क्षेत्र है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के बारे में हम यही मेन हमें याद रखना, भूगोल का अर्थ, फिर याद करना इसका मतलब क्या होता है। ये पूछा जाएगा परीक्षा में, एक प्रश्न बनता ही, आप पुराने 2-3 सालों के पेपर उठा के देख लेना, इनमें ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। प्रोफेसर पीटर हेगेट ने क्या कहा था, ये आपके सामने लिखा हुआ है, और पीडीएफ की फाइल में भी आपको मौजूद मिल जाएगा, ठीक है। और भूगोल की परिभाषा, एक परिभाषा ये, बाकी 2-4 मैंने आपको बता दी है। आप धीरे धीरे लिखना चाहो तो मैंने वैसे धीरे ही बोला है, यहाँ पे आप पीछे आगे पीछे करके उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। छोटी सी क्लास थी और आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं छोटी सी बनाई है, बाकी आपको जो भी समस्या हो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।